साल 2024 कई मायनों में बड़ा दिलचस्प होगा। 2024 में तमाम खगोलीय घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। देश में चुनावी उठापटक के बीच तमाम बदले परिदृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच तमाम छोटी मोटी पार्टियों से लेकर बड़े दिग्गज नेता अपनी अपनी कोटे सेट करने में लग गए हैं। कहीं जयंत चौधरी का जिक्र आ रहा है तो कहीं चंद्रशेखर आज़ाद, तो कई क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य की अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। राहुल, प्रियंका सभी अपने अपने दांव पेच में जुट गए हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने अब तक सबसे दूरी बना रखी है, वो चेहरा कौन सा है? आखिर कौन है जो एनडीए या फिर इंडिया में जाने के लिए क्यों बेताब नहीं दिख रहा है? जी हाँ, 2014 से पहले का वही चेहरा आज खामोश है, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ जाता था, जिसके नाम से अधिकारियों की रूह कांप जाती थी, जिसके नाम से कानून व्यवस्था थर्राती थी। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि वो चेहरा था बसपा की फायर ब्रांड नेता बहन मायावती का। राजनीति बदली, परिदृश्य बदले और साथ ही बदला माया का रूप। माया खामोश हो गई। बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भले ही अपनी बातों को रखती रही, लेकिन अचानक बसपा में भी तमाम बड़े बड़े फेरबदल देखे गए। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ दिया तो अकेला पड़ते देख मायावती ने अपने भतीजे को पूरी पार्टी की लगभग कमान सौंप दी। सतीश चंद्र मिश्र चाणक्य की भूमिका में आ गए और माया ने अपने आप को सीमित कर लिया। ये तो एक परिदृश्य हमने आपको दिखाया जो मायावती की खामोश मिजाजी को बयां कर रहा था, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसपा मुख्यालय की, जहां बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियां, संगठन के विस्तार, बूथ गठन और कैडर कैंप की तैयारियों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा हुई। लखनऊ बीएसपी के प्रदेश मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रणनीति और दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विधायक उमा शंकर सिंह, एमएलसी भीमराव आम्बेडकर, पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी प्रभारी जिला अध्यक्षों के साथ साथ वाम सेफ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को जमीनी तैयारी के निर्देश देने के साथ साथ संगठन विस्तार, बूथ गठन, सेक्टर गठन के साथ ही कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा अहम बिंदु थे। हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में भी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी थी। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। यूपी की बैठक में 2024 के लिए कोई रणनीतिक कदम मिलने की उम्मीद दिख रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, लेकिन मायावती ने चुनाव अकेले लड़ने का जो शिगुफा राजनीतिक दलों के बीच में छोड़ा है, उसके तमाम मायने भी हैं। पहले तो ये कि मायावती को अपने कैडर वोटों पर पूरा भरोसा है और उसके अलावा मायावती वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है। ऐसे में शांत मायावती ने इस बैठक के जरिए एनडीए और इंडिया दोनों को ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि बहन मायावती का जलवा राजनीति में न कभी कम था, न कभी कम है और न कम होगा। लेकिन इसी बीच बसपा के चाणक्य कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्र की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी बसपा को निर्णायक भूमिका में ला सकता है। फिलहाल बसपा की कमान भले ही आकाश आनंद के हाथ में औपचारिक तौर पर दे दी गई हो, लेकिन खेल दरअसल मायावती को ही खेलना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये बैठक शायद इसी बात की गवाह बन चुकी है। अखिलेश यादव ने भी दबी जुबान में मायावती को लाने की बात कह डाली है। फिलहाल अब तो ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि माया किसके साथ चुनाव लड़ती हैं या फिर अपने दम पर ही 2024 के चुनाव में बसपा की गूंज माया दिखा देंगी। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।